नमस्कार दोस्तों, YouTube ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2009 में शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से संबंधित जो प्रश्न 25 आए थे इग्नू के बीएड एंट्रेंस में, उसका प्रश्न और समाधान आपके सामने लाया हूँ। दोस्तों, अगर इस समाधान करने में अगर कोई भी त्रुटि होती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। और दोस्तों, अगर जो बीएड एंट्रेंस संबंधित तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस पोर्शन से आपको आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम होगा उससे बहुत ही आप इनसे लाभान्वित होंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को नष्ट ना करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर, एक दिन पहले किसी छात्र ने आपको बेवकूफ़ बनाया था। उस छात्र द्वारा कक्षा में एक अच्छी सूझ देने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप इसकी अपेक्षा करेंगे? आप किसी अन्य छात्र से इसे जांच के लिए कहेंगे? आप इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे? आप इसे स्वयं जांचना प्रारंभ करें। सही उत्तर इसका दोस्तों, आप इसे स्वयं जांचना प्रारंभ करें। निम्नलिखित में से क्या अनुशासन का आधार नहीं हो सकता? नियम पालन की महत्ता को स्वीकारता, व्यक्ति के अंतर्निष्ठ अधिकार एवं गौरव को स्वीकारना, स्वतंत्रता, समानता व न्याय के मूल्यों की स्वीकारना, लक्ष्य उपलब्धि के लिए इसकी अच्छी भूमिका को स्वीकारना। उत्तर इसका क्या होगा? बी का, व्यक्ति के अंतर्निष्ठ अधिकार एवं गौरव को स्वीकारना। अगला देखते हैं। किसी छात्र द्वारा दिए गए प्रश्न के गलत उत्तर के उपचार का सबसे अधिक अच्छा तरीका कौन सा है? पाठ ना सीखने के कारण झिड़कना, सही उत्तर निकलवाने के लिए प्रश्न को दोबारा गठित करना, आंशिक उत्तर देते हुए प्रश्न को दोबारा गठित करना, व्याख्या कर सही उत्तर बता देना। इसका उत्तर सही होगा आपका दोस्तों, व्याख्या कर सही उत्तर बता देना। अगला जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी चीज एक शिक्षक को अधिक प्रभावी बना सकती है? यदि वह अनुदेशन सहायक सामग्रियों का उपयोग करे, यदि वह अध्येता को पढ़ाए जा रहे पाठ में प्रयोजन ढूंढने में सहायता प्रदान करे, यदि वह उदाहरण दे तथा पाठ में बीच बीच में प्रश्न पूछे, यदि छात्रों को पाठ के प्रश्नों के उत्तर जानने में सहायता करे। इसका उत्तर आपका, यदि वह उदाहरण दे तथा पाठ में बीच बीच में प्रश्न पूछे। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विज्ञान सीखने में अच्छा नहीं है? अवलोकन, उपकरणों को सेट करना, निष्कर्ष निकालना, सुनना। उत्तर होगा सुनना। कई विशेषज्ञ पुस्तक खोलकर परीक्षा प्रणाली की वकालत करते हैं। ऐसा करने पर बोर्ड द्वारा काफी संख्या में पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न पत्र बनाने में अधिक क्षमता व कौशल की आवश्यकता पड़ेगी। छात्र सहभागिता की आवश्यकता पड़ेगी। उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए अन्य प्रकार के परीक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसका उत्तर आपका, प्रश्न पत्र बनाने में अधिक क्षमता कौशल की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ को विद्यार्थी नहीं समझे तो आपको क्या करना चाहिए? छात्रों के पूर्व ज्ञान को फिर से जांच करेंगे, पाठ को दोबारा पढ़ाएंगे, पाठ को और अधिक उदाहरणों के साथ दोहराएंगे, दोबारा पढ़ाएंगे, पाठ में पढ़ाने के उद्देश्य से फिलहाल इस पाठ को छोड़ देंगे। इसका उत्तर आपका, पाठ को और अधिक उदाहरणों के साथ दोबारा पढ़ाएंगे। पेडागॉजी कहलाता है शिक्षण विज्ञान, सीखने की कला, शिक्षण अधिगम विज्ञान व कला दोनों, संप्रेषण विज्ञान, शिक्षण अधिगम विज्ञान व कला दोनों।
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आपको सर्वाधिक स्वीकार होगा यदि M फॉर अभिप्रेरणा, I फॉर स्पष्टीकरण, P फॉर प्रस्तुतिकरण तथा R फॉर सार कथन, MIPR, B PMIR, PMRI, MPRI। इसका उत्तर 10 नंबर का बी प्रश्न PMIR, यानी कि पहले आपका प्रस्तुतिकरण, फिर अभिप्रेरणा, फिर स्पष्टीकरण और अंत में सार कथन। अभी हाल में प्रस्तावित CCE यानी कि सतत व व्यापक मूल्यांकन नामक अवधारणा के अंतर्गत क्या नहीं आता है? मूल्यांकन की लचीले ढंग से योजना बनाना, शिक्षक को मूल्यांकन के काफी कार्यों में व्यस्त रखना, अध्येता के शैक्षिक व गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का निर्धारण, डी का पोर्टफोलियो या पत्रधान द्वारा मूल्यांकन की लचीले ढंग से योजना बनाना। विद्यालय शिक्षा में समुदाय की साझेदारी मुख्यतः क्यों आवश्यक है? शिक्षक के कार्यों का पर्यवेक्षण, विद्यालयी वातावरण को सुधारना, अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए, अच्छे मानव संसाधन के विकास के लिए। विद्यालयी वातावरण को सुधारना। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक पाठशाला का अर्थ नहीं है? चरवाहा विद्यालय, विद्यालय के बाहर रहे बच्चों की शिक्षा, आसपास पड़ोस के बच्चों की शिक्षा उनके पड़ोस में, निर्माण कार्य के पास बच्चों की शिक्षा। चरवाहा विद्यालय। एक अच्छा शिक्षक वह होगा जो सर्वाधिक उपयुक्त इसमें से कौन सा होगा? विद्यार्थियों को सबसे अधिक प्रेरणा देता है, विद्यार्थियों को सभी आवश्यक सहायक प्रदान करता है, अच्छे अंक पाने में सहायता करता है, कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाए रखता है। विद्यार्थियों को सभी आवश्यक सहायक प्रदान करता है। समय सारणी बनाते समय निम्नलिखित में से किसका ध्यान सबसे अधिक रखना चाहिए? न्याय का सिद्धांत, थकान की घटना का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, लचीलापन का सिद्धांत। थकान की घटना का सिद्धांत। सहयोग मूल्य के विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? इस विषय पर व्याख्यानों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, एक माह के कैंप का आयोजन, एक आदर्श भूमिका निभाकर। निम्नलिखित में से कौन सी बात शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकती है? 1 घंटे का कार्यकाल बढ़ाकर, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण, नैदानिक व औपचारिक शिक्षण, सहायक पाठ्य पुस्तकों द्वारा। सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण। औपचारिक विद्यालयों व मुक्त यानी कि ओपन विद्यालयों में बड़ा अंतर क्या है? पहले वाले सुव्यवस्थित होते हैं, बाद वाले अपनी शिक्षण अधिगम प्रणाली में मुखाभिमुक्त घटक का कम प्रयोग करते हैं, बाद वाले आधुनिक संयंत्रों का उपयोग करते हैं। कोई नहीं, बाद वाले अपनी शिक्षण अधिगम प्रणाली में मुखाभिमुख घटक का कम प्रयोग करते हैं। एक सामाजिकरण अभिकरण की दृष्टि से विद्यालय एक एजेंट कहा जा सकता है। प्राथमिक, अनुषंगी या गौण, संपूरक, तृतीयक, संपूरक। विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं इसलिए आयोजित करनी चाहिए क्योंकि इसके लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध है, विभिन्न समूहों को आपसी समझ में मदद करता है। केवल एक प्रासंगिक है, इसका बी केवल 2 नंबर होगा, यदि दोनों 1 और 2 प्रासंगिक है और दोनों 1 व 2 अप्रासंगिक है।
इसका उत्तर केवल एक प्रासंगिक है। निम्नलिखित में से कौन सी बात कौशल सीखने की एक प्रावस्था नहीं हो सकती है? संवेदी, भेद बोध, अभ्यास, कल्पना। शिक्षण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक निर्णायक है? अधिगम को प्रभावी बनाना, ज्ञान देना, कक्षा का संप्रबंधन, छात्रों के साथ संप्रेषण। इसका उत्तर आपका छात्रों के साथ संप्रेषण। इसका उत्तर माफ करिए, अधिगम को प्रभावी बनाना। अंतिम 3 प्रश्न हैं। किसी शिक्षक द्वारा बनाए गए किसी प्रश्न पत्र में छात्र समूह का अधिक अंक पाना निश्चित रूप से क्या दर्शाएगा? यह समूह एक उच्च उपलब्धि वाला है, शिक्षक ने अच्छा पढ़ाया है, प्रश्न पत्र अच्छा बनाया गया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। शिक्षक ने अच्छा पढ़ाया है। किसी संप्रेषण का सार हमारा ऐसा इंद्रियाधारित प्रत्यक्षण होता है जो मस्तिष्क को सीधा कूट सूचना भेजता है, प्राप्त सूचना की व्याख्या करता है, प्राप्त सूचना पर चयनित ढंग से कार्य करता है, सूचना का केवल प्रक्रम करता है। सूचना का केवल प्रक्रम करता है। अंतिम प्रश्न, बच्चों से किसी पूछे गए प्रश्न का उत्तर निकलवाने के लिए किसी जांचात्मक प्रश्न का गुण निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है? स्पष्ट अभिप्राय जिसमें संदर्भ की आवश्यकता न हो, वाक्यों में 2 ऋणात्मक शब्दों का प्रयोग, निश्चित उत्तर का होना। इसका उत्तर होगा निश्चित प्रश्न उत्तर का होना। तो ये था दोस्तों आपके समक्ष इग्नू के 2009 में शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से संबंधित प्रश्न थे, जिनको मैंने आपके समक्ष रखा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ में अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।